जय हिंद दर्शकों, एन बात न्यूज़ से मैं अभिषेक सिंह आमेरा सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रथम सूची जारी कर दी है और बात करें कांग्रेस की तो उनके भी संकेत है कि जल्द अपनी सूची जारी करेंगे। आज हम बात करेंगे चुनावी विश्लेषण उत्तर विधानसभा से, लेकिन दर्शकों मैं पहले आपके यहाँ के प्रत्याशी बता दूँ। यहाँ पर कांग्रेस से धर्मेंद्र राठौड़ दावेदारी कर रहे हैं, मोहन लालवानी दावेदारी कर रहे हैं, महेंद्र सिंह रलावता दावेदारी कर रहे हैं, तो विजय जैन भी दावेदारी कर रहे हैं। बात करें यदि भारतीय जनता पार्टी की तो दर्जनों उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वासुदेव देवनानी हो, सुरेंद्र सिंह शेखावत हो, कमल प्रकाश कृष्णानी हो, साध्वी अनादि सरस्वती हो, नीरज जैन हो, सुभाष काबरा हो, हरीश गिदवानी हो, डॉक्टर कुलदीप शर्मा हो या ज्ञानजी सारस्वत हो। निर्दलीयों की बात करें तो लाल सिंह रावत और कुंदन वैष्णव भी ताल ठोकने की तैयारी कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है एन भारत न्यूज के चेयरपर्सन गुंजन जी शर्मा, जिनसे हम जानेंगे और विश्लेषण करेंगे उत्तर विधानसभा के इस चुनाव को। भाजपा की परंपरागत रूप से उत्तर विधानसभा सीट गुंजन जी मानी जाती है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए अभिषेक जी, परंपरागत रूप से सीट हमारे विश्लेषण से तो नहीं कहूँगा ये, क्योंकि आप देखिए कमोबेश 2003 से देवनानी जी आए, 2 दशक हम मानते हैं इसको। और उससे पहले स्वर्गीय किशन मोटवानी जी थे यहाँ पर, नानक राम जगत राय रहे कुछ समय, तो ऐसे ही चलता रहा कमोबेश यहाँ पर। हाँ, ये है कि आज़ादी के बाद से ये आघोषित रूप से सामान्य वर्ग की सीट थी, पर इस पर सिंधी वर्ग ही चुनाव लड़ता हुआ आ रहा है और जीतता हुआ आ रहा है, ये मानना है इसमें तय। अब हम बात करते हैं 2003 के चुनाव की। तो 2003 में हम हमेशा कहते हैं और कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है। पूर्व विधायक नानक राम जगत राय अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो नरेंद्र साहनी भगत 2003 के चुनाव जीत जाते, क्योंकि नानक राम जगत राय 6000 मत ले गए आसपास और 2400-2500 मतों के आसपास से नरेंद्र साहनी जी हारे थे। हम बात करें 2008 की, तो वो मुकाबला था वैश्य बनाम सिंधी समाज का। तो यहाँ पर भी हमें कमोबेश यही देखने को मिला था कि डॉक्टर श्री गोपाल वैती अपने जीत को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो गए थे। उन्हें लगा मैं चुनाव जीत गया, तो ये उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस था और वो 648 मतों से चुनाव हार गए। कोई बहुत बड़ा मार्जिन हम नहीं इसको कह सकते हैं। 2013 की बात करें, अच्छे धराशायी हुए क्योंकि वो मोदी वेव थी, तो ऐसा भी नहीं था। 2018 महेंद्र सिंह रलावता अच्छे से चुनाव लड़े थे, पर महेंद्र सिंह रलावता के साथ एक दिक्कत थी। एक तो उनका चुनाव प्रबंधन की कमी थी, दूसरा गुटबाजी उस समय में हावी हो चुकी थी, कांग्रेस के अंदर चरम पर आ चुकी थी, तो ये कहीं ना कहीं उनके हारने के कारण रहे। वहीं देवनानी जी की जो टीम थी वो काम करने में डाउन टू अर्थ रही है शुरू से और नीचे के लेवल पर काम करती आई है। यदि बात करें वर्तमान विधायक की तो उनके जीतने के प्लस पॉइंट ऐसे क्या है और माइनस पॉइंट ऐसे कौन से हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, वर्तमान विधायक के जीतने के, जब देवनानी जी जीतते आ रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ उनके साथ एक टीम जुड़ी हुई है। वो टीम जब से वो आए थे, उदयपुर से आए, जब से लगी हुई है। चाहे मैं बात करूँ पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत की, मैं बात करूँ वर्तमान शहर अध्यक्ष रमेश सोनी की, मैं बात करूँ प्रकाश बंसल की जो मंडल अध्यक्ष हैं, मैं बात करूँ यहाँ पर दीपेंद्र लालवानी जी की, मैं बात करूँ यहाँ पर युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल जायसवाल की, जो अभी जुड़े हैं 8-9 साल से उनके साथ में। तो एक लंबी फहरिस्त है उनके लोगों की उनके साथ में। तो आप देखिए, जय किशन पारवानी एक नाम और हैं, तो वो उनके साथ जो टीम लगी है उसमें से जो पुरानी कोर टीम थी उसमें से कुछ लोग उनसे नाराज हुए हैं, पर कुछ लोग आज भी उनके साथ लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जिसको अपने साथ लिया उसको डिलीवर भी किया है, कहीं ना कहीं उसको कुछ दिया, इसलिए उनके साथ लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष राहुल जायसवाल का काम पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, वो इस तरह से काम कर रही है उनकी टीम और वो खुद भी, कि उनको लगता है कि वापस उत्तर से वर्तमान विधायक को टिकट मिलना चाहिए और वो जीत के आने चाहिए, ताकि और अच्छा उनको वो दे पाएँ कुछ। तो यहाँ पर राहुल जायसवाल का भी एक बहुत अच्छा, मैं मानूंगा इस बार चुनाव में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से उनकी टीम उत्तर में काम करेगी। अच्छा गुंजन जी, जिस प्रकार से लगभग 20 वर्षों से उत्तर विधानसभा एक ही वर्ग के लिए आघोषित रूप से मानी जाती है, यदि इस बार कोई निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोकता है तो कितने प्रतिशत उनके जीतने के चांस रहेंगे? देखिए अभिषेक जी, मैं आप में इसमें 2 चीज़ें बताऊँ कि निर्दलीय प्रत्याशी जीतने की उम्मीद, ये चीज़ हमने पिछली बार किशनगढ़ सीट पर देख चुके हैं, जहाँ पे एक जाटी सीट मानी जाती थी, जहाँ पे अधिक हमेशा टिकट उन्हीं को दिया जाता था, मुकाबला भी दोनों के बीच में ही होता था। पर वहाँ पर पिछली बार आप देखिए कि डॉक्टर विकास चौधरी चुनाव लड़े, नाथुराम सिनोदिया निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े, एक कांग्रेस से कोई और चुनाव लड़े, जाट अधिकतर चुनाव लड़े। वहाँ पर आप देखिए सुरेश टांग खड़े हुए, सुरेश टांग ने वो मिथ्य तोड़ा कि ये
जातिवाद एक सीट, मतलब कि ये सीट इसी के लिए बनाई गई कि यहाँ से जाट ही चुनाव लड़ेगा। और ये कमोबेश आपको ये स्थिति अभी इस बार भी देखने को मिली कि मुकाबला किशनगढ़ का भी रोचक है। अब मैं बात करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में आप मानेंगे धर्मेंद्र राठौड़ आए हैं। मैं तो कहता हूँ अजमेर के मुख्यमंत्री वही हैं, सुपर सीएम की पोस्ट आजकल वो चला रहे हैं। पर आप देखें धर्मेंद्र राठौड़ जी के साथ कुछ माइनस पॉइंट है, जैसे उनके पास यहाँ पर एक टीम नहीं है। लड़ाइयाँ हमने देखने को मिली हैं, रोडों पर हुई हैं लड़ाइयाँ, तो वो अब एक माइनस पॉइंट है उनके लिए। प्लस पॉइंट यही धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कुछ हिस्सों में काम करा है। अब मैं बात करूं कि देवनानी कल ही हमने देखा कि रावण राजपूत समाज की टीम ने धर्मेंद्र जी को समर्थन दिया। 10-15 दिन पहले ही देवनानी जी ने एक सम्मेलन करा जिसमें रावण राजपूत उनके साथ भी थे। तो यहाँ पर ये भी स्थिति देखने में रही है, समाज थोड़ा बहुत बट रहा है। पर यहाँ पर अभी मैं आपको कमोबेश स्थिति बता रहा हूँ कि पूरा सर्व समाज देवनानी जी के विरोध में इकट्ठा होता जा रहा है। वो सब एकजुट जो भी टिकटार्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि टिकट किसी को भी दे दो हम में से, पर इस बार वर्तमान विधायक को नहीं दो। अब मैं बात करूं कांग्रेस से महेंद्र सिंह रलावता जी की। महेंद्र सिंह जी रलावता और धर्मेंद्र जी राठौड़, क्योंकि एक सचिन पायलट गुट के हैं, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के हैं, तो यहाँ पे अपने आप में एक रोचक स्थिति देखने को मिलेगी कि जिसको टिकट मिलेगा कौन किसी कार सेवा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन भी टिकट मांग रहे हैं। विजय जैन जी का सरल स्वभाव माना जाता है, जैसे सरल स्वभाव महेंद्र सिंह जी का भी माना जाता है, सरल स्वभाव धर्मेंद्र जी का भी हम देख रहे हैं। पर विजय जैन जी का एक अलग से वो है कि अगर उनको भी टिकट मिलता है तो क्या वैश्य समाज उनके साथ लग जाएगा, क्योंकि 2008 की उन्स कहीं ना कहीं मेरे को कई बड़े लोगों के दिल में देखने को मिलती है। तो यहाँ देखने वाली बात है। और मोहन लालवानी वहाँ से मांग रहे हैं टिकट। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो लंबी फहरिस्त है यहाँ पर। देवनानी जी खुद है ही हैं यहाँ पे। दूसरी बात करूँ तो मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत पूर्व सभापति जो टिकट मांग रहे हैं और 2003 से ही टिकट मांग रहे हैं, वो भी कमल प्रकाश कृष्णानी बहुत लंबे समय से टिकट मांगते हुए आ रहे हैं। ज्ञान जी सारस्वत लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे हैं। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे नीरज जैन के ऊपर, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी ऊपर तक पकड़ है, और इसके लिए तो देवनानी जी एक बार कह भी चुके थे पिछले चुनाव के अंदर कि नीरज जैन जी तो राष्ट्रीय नेता हैं, वो तो अपना टिकट ही ऊपर से लाएंगे। तो एक लंबी लॉबी है। सुभाष काबरा धनाढ्य से आते हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं इसमें डॉक्टर कुलदीप शर्मा भी टिकट मांग रहे हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे कि सुरेंद्र सिंह शेखावत एक ऐसा नाम है जो टक्कर देने की स्थिति में लग रहे हैं। और सुरेंद्र सिंह शेखावत का एक प्लस पॉइंट क्या आता है कि अगर मैं आपसे बात करूं, उनको अगर उत्तर से टिकट दिया जाता है तो दक्षिण की सीट पर अपने आप प्रभाव आएगा। दक्षिण की सीट अपने आप निकलने की स्थिति में आती है, क्योंकि वो कमोबेश उनको उनसे मिलने वाला है, सरल स्वाभाविक आदमी है। उनको कहीं भी फ़ोन करो आदमी उनसे मिल लेता है। नीरज जैन भी उसी स्वभाव के आदमी माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर इनमें से कोई निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, अगर सुरेंद्र सिंह शेखावत निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, ज्ञान जी सारस्वत निर्दलीय चुनाव लड़े, तो मैं मानता हूँ भाजपा की स्थिति बड़ी ख़राब होने वाली है इस जगह पर उत्तर के अंदर। ये आपको मानना पड़ेगा। और ये आप मानिए कुंदन वैष्णव, मैं आपको बता दूं कुंदन वैष्णव को कम नहीं पड़ेंगे। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर देवनानी जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं सामने लड़ूंगा, ये मुकाबला होगा जनता बनाम विधायक का। तो कुंदन वैष्णव भी कोई कम नहीं पड़ेंगे। और एक नाम है लाल सिंह रावत अगर चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, हालांकि वो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, पर अगर वो चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय रूप से तो उनका एक हिस्सा है वो राज हाथी खड़ा, ये वाला हिस्सा रावत वो मत वो खाएंगे। और अगर जो अभी कार सेवा करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी वो लग गए लाल सिंह रावत के साथ में, तो मेरे ख्याल से 15-16 हज़ार वोटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। को कमोबेश अभी स्थिति हम उत्तर की बात करें तो दोनों तरफ अंदरूनी घात होना तय है। यहाँ पर कांग्रेस में भी होगा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में भी होगा। दर्शकों, जैसे कि हमें जानकारी दी गुंजन जी शर्मा ने, अब देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल न्यू भारत। जल्द ही अब आगामी चुनावी विश्लेषण करेंगे दक्षिणी विधानसभा से। तब तक के लिए मैं अभिषेक सिंह आमेरा। जय हिंद, जय भारत।